हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में मैं बैक टू बैक दो पजल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो जो है वो पूरा देखिए। तो यहाँ पे आइए चालू करते हैं। यहाँ पे वाइट टू प्ले एंड मेट इन टू, क्या खेलोगे? वाइट यहाँ पे कम्प्लीटली विनिंग है, लेकिन क्या है आप यहाँ पे फाइंड मेट इन टू ढूंढ सकते हो? सोचिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करके यहाँ पे कोई यहाँ पर खेलते हो और उसके बाद यहाँ पे जो है जाके यहाँ पे एक्सचेंज करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आप जीत जाओगे, लेकिन यहाँ पे दो चालों में चेकमेट नहीं हो रही, तो ये रॉन्ग मूव है। सेकंड में आप क्या खेलोगे? सोचिए, सपोज आप यहाँ पे सैक्रिफाइस वगैरह देते हो, यहाँ पर कैप्चर, और कैप्चर करने के बाद अगर आप यहाँ से चेक देते हो तो वो यहाँ पे खेल देगा, तो यहाँ पे ये भी मूव जो है वो रॉन्ग मूव है। तो सोचिए कि राइट मूव क्या हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जो वाइट की मेन मूव है वो है अपने रुक का सैक्रिफाइस देना। यहाँ पे रुक गोस टू B6, और यहाँ पे उसके बाद जो अपोनेंट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कैप्चर करते हो, यहाँ पे सपोज ब्लैक अपने पॉन से कैप्चर करता है, तो सिंपल है ये वाली चेक एंड मेट, क्योंकि जो अपोनेंट का किंग है वो कहीं जा नहीं सकता, तो ये चेकमेट हो जाएगी। सेकेंडली, अगर वो यहाँ पे अपने पॉन को जो है वो आगे पुश करता है यहाँ पे, तो सिंपल है हम इसे कैप्चर करेंगे और यहाँ पे अगेन चेक एंड मेट, क्योंकि यहाँ पे जो पॉन है वो पिन है, तो वो मूव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे उसकी चेकमेट हो जाएगी। और लास्ट में अगर वो अपने रुक को ही मूव करता है, तो अगर वो अपने रुक को कहीं पर भी मूव करता है, सपोज वो यहाँ पर रखता है, तो सिंपल है यहाँ से हम इस पॉन को ही कैप्चर कर लेंगे, और यहाँ पे कैप्चर करने के बाद चेक एंड मेट, तो यहाँ पे ब्लैक की जो है वो दो चालों में चेकमेट हो गई। तो आइए देखते हैं सेकंड पजल। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वाइट कम्प्लीटली विनिंग है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मेट इन टू फाइंड करनी है। सोचिए कि आप क्या खेल सकते हो। सपोज़ यहाँ पे आप मिस्टेक करके यहाँ पे इस रुक को कैप्चर करते हो, तो उसके बाद सिंपल है वो भी यहाँ पर कैप्चर करेगा, और अगर आप यहाँ से चेक दोगे तो यहाँ पे जो अपोनेंट है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप टू मूव में उसकी चेकमेट नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग मूव है। सेकंड में आप क्या खेलोगे? सोचिए, सपोज़ आप यहाँ पे इस रुक से इस रुक को कैप्चर करते हो, तब क्या होगा? यहाँ पर कैप्चर किया उसने, यहाँ पर कैप्चर किया, अगर आप यहाँ से चेक भी देते हो तो भी उसके पास जगह होगी जाने के लिए, तो यहाँ पर ये भी मूव जो है वो रॉन्ग मूव है। तो सोचिए कि राइट मूव क्या हो सकती है। अगर आप क्वीन का सैक्रिफाइस वगैरह भी देते हो, तो यहाँ पे वो कुछ काम में नहीं आ सकता, क्योंकि वो किंग से क्या जो है वो कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो मूव है वो भी रॉन्ग मूव है। तो सोचिए कि राइट मूव क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपोनेंट का किंग है वो कॉर्नर में है, यहाँ पे उसका जो पॉन है वो यहाँ पर है, तो वो पिन है, तो वो मूव नहीं हो सकता। अगेन उसके जो दो रुख हैं, अगर हम कोई वेटिंग मूव खेलें तो यहाँ पे जो है वो अपोनेंट की चेकमेट हो सकती है। यहाँ पे हम इस रुख को जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें इस रुख को जो है वो मूव करना होगा, लेकिन कहाँ पे मूव करना होगा? यहाँ पे रुक गोस टू D7। अभी उसके लिए प्रॉब्लम ये है, उसे कुछ ना कुछ तो खेलना ही पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे वो अपने इस रुक से इस रुक को कैप्चर करता है, तो सिंपल है यहाँ पर ये चेक एंड मेट, क्योंकि जो अपोनेंट का किंग है वो कहीं जा नहीं सकता, तो यहाँ पे उसकी चेकमेट हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे इस रुक को जो है वो मूव करता है कहीं पर भी यहाँ पर, तब क्या खेलोगे? सोचिए, यहाँ पे मूव आएगी क्वीन कैप्चर पॉन, और उसके बाद ये चेक एंड मेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये रुक है वो पिन है, यहाँ पे हमारे इस रुक ने जो है वो उसका रुक जो है वो पिन कर दिया है, तो यहाँ पे जो है उसकी चेकमेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्लैक है उसकी दो चालों में जो है वो चेकमेट हो गई। तो कैसा लगा आपको ये पज़ल? अगर ये पज़ल आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लंबी वीडियो देखिए, तो मुझे हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।